हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC MTS का एग्जाम चल रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो जो तीनों शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस, जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस MTS के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप पे आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है तो आपको पता होगा, हमिंग बर्ड जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है दुनिया की। द पुलिट्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पुलिट्जर प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है पुलिट्जर प्राइज से। नेम ऑफ द पर्सन पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव। तो गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता था तो हमारा आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता था गुरुदेव के नाम से। इनको इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। कौन सी बुक के लिए मिला था तो गीतांजलि जो बुक है रविंद्रनाथ टैगोर की, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया था। A candidate must have completed what age to be a member of लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। 25 ईयर्स जो होती है मिनिमम एज होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये कौन सी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो होती है ग्लैंड होती है जिसके द्वारा इंसुलिन को सिक्रीट किया जाता है। और इंसुलिन जो होता है अगर इसकी बॉडी में कमी होती है तो उसकी वजह से ही डायबिटीज की परेशानी आती है। Who among the following was first recipient of राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का अब नाम बदल दिया गया है। क्या नाम रहेगा तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम रख दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। तो इसके जो पहले रेसिपेंट थे, सबसे पहले किसको मिला था तो हमारा आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद जो कि इंडियन चेस प्लेयर हैं, इनको सबसे पहले सम्मानित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा कटक। कटक जो जगह है यहाँ पे हेडक्वार्टर है, यहाँ पे लोकेटेड है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड नो टबैको डे जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 मई। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। विच केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड पर्ल ऐश। तो पर्ल ऐश कौन सी केमिकल कंपाउंड को कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है इसको पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण बेदी। किरण बेदी जो है ये पहली महिला IPS ऑफिसर हैं इंडिया की जिनके द्वारा बुक लिखी गई है फ्रीडम बिहाइंड बार्स। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मार्च। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। भिमबेटका रॉक शेल्टर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। तो भिमबेटका रॉक शेल्टर्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है वहीं पे लोकेटेड है भिमबेटका रॉक शेल्टर्स। और जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वो भी रहेंगे मध्य प्रदेश स्टेट में। और 2 केव्स पूछी जाती हैं, अजंता केव्स, इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव। 3 केव होती हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ये है महाराष्ट्र स्टेट में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि SSC MTS का जो आपका 2022 का एग्जाम चल रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी क्योंकि इस ई बुक में 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस MTS में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में कवर कराए गए हैं। प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चंस को भी इस ई बुक में इंक्लूड किया गया है, वो
भी आपको एंड में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दी शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज ए एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। Whose image is printed on the back side of 10 रुपी न्यू नोट। तो 10 रुपए का जो नया नोट आया है उसके बैक साइड में किसकी इमेज प्रिंट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है इसकी जो इमेज रहेगी ये 10 रुपए के नोट के पीछे की साइड प्रिंटेड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितने भी न्यू नोट रहेंगे उनके पीछे किसकी प्रिंट है इमेज, ये आपको पता होनी चाहिए। What is the pH लेवल ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का pH लेवल कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4। तो लेमन जूस थोड़ा एसिडिक होता है, 2.4 जो होता है लेमन जूस का pH लेवल होता है। तो इसमें 2.4 के अराउंड आपको जो भी ऑप्शन मिल जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2.4 मतलब इसके अराउंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दो होते हैं जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये होता है मेल सेक्स हार्मोन। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? तो फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है फैलोपिन ट्यूब। फैलोपिन ट्यूब आपको याद रखना है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। दी नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो है इनके द्वारा फाउंड किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों रहेंगी बिहार स्टेट में लोकेटेड। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। तो सी जो होती है ओशन होता है उसकी जो गहराई होती है उसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नापा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फैथोमीटर। फैथोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से डेप्थ ऑफ सी को नापा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज। तो बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ एनिमल होता है जूलॉजी और स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है बोटैनी। 49th पैरेलल इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन। 49th पैरेलल जो है बॉर्डर लाइन है किस किस के बीच में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका एंड कनाडा। अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करती है बॉर्डर लाइन वो रहेगी 49th पैरेलल। इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये बॉर्डर लाइन रहेगी जो कि डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान को, और साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश को भी। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और चाइना को कौन सी बॉर्डर लाइन डिवाइड करती है तो आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना के बीच में और रेड क्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। What is the chemical formula of कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा NaOH। NaOH जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा का। केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम के ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। अगर कोई कम या फिर ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से आपका आंसर जो रहेगा वो डिसाइड हो जाता है। अगर आपको 25 ऑप्शन में मिला है तो अभी आपका 25 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाई कोर्ट्स जो होते हैं कितने हाई कोर्ट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। कहाँ कहाँ पे उनके हाई कोर्ट्स लगते हैं इसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। तो एडीबी जो बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला फिलीपींस। अगर वर्ल्ड बैंक का पूछा जाए तो वो रहेगा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में।
हु हैज गिवन द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी। हजरत मोहानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन दिया गया था और ये पॉपुलर किया गया था भगत सिंह के द्वारा। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड अकबर फोर्सेज इन विच ईयर। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556। पहली बैटल कब हुई थी? तो वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। थर्ड बैटल कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 में। ये 3 बैटल रहेंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है। पानीपत की तीनों बैटल इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहली बैटल आपको जरूर ध्यान रखनी है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें मुगल एम्पायर जो था बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था और जो लोधी वंश है, इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट रूलर थे, उनके द्वारा वो लास्ट रूलर थे, उनको मार दिया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन विच ईयर। मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज दिया गया था कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1979। 1979 में मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि ट्रे भी बोला जाता है, वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब फाउंड की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1997। 1997 में फाउंड किया गया था ट्रे को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बुक के ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ऑथर हैं आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन बुक के। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बना रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। अलग अलग सेपरेट वीडियोस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की, मिडिवल की और एंशिएंट की, तीनों की अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF लोकेटेड। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC USA। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। अगर IMF की बात करी जाए तो IMF की डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है ये करंट टाइम में डायरेक्टर हैं IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट आपसे पूछी जाती है क्योंकि वो भारतीय रहेंगी। कौन है? तो गीता गोपीनाथ जो है एक इंडियन रहेंगी, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। मलेशिया कंट्री की कैपिटल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT। NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर रहेगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फुल फॉर्म होती है NEFT की। 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन। तो 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स का एडिशन होगा 2022 में, वो कहाँ पे होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में होने जा रहा है 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड। फीफा जो है फुटबॉल से रिलेटेड होता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जूरिच स्विट्जरलैंड। जूरिच स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है फीफा का। गुरु नानक देव जी वॉज बोर्न इन विच ईयर। तो गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1469। 1469 में जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। हु वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले यंगेस्ट पर्सन कौन है इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे ये यंगेस्ट पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इंडिया के। सागरमाला प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया ऑन। तो सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए इंडिया में कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2015। तो 31 जुलाई 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो पोर्ट्स हैं इंडिया में उनको डेवलप किया जा सके। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्लोगन वॉज गिवन बाय। तो ये जो स्लोगन है किसके द्वारा दिया गया था? सबको पता होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। रानी की वाव कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है रानी की वाव। रेहंद डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इंडिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां पे लोकेटेड है रेहंद डैम।
हु इज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। तो पांडुरंग ब्रदर जो थे, एक तो आत्माराम थे और इनके भाई रहेंगे पांडुरंग, तो पांडुरंग ब्रदर्स के द्वारा प्रार्थना समाज को फाउंड किया गया था। Whose autobiography is titled as I am no मसीहा, I am no मसीहा किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा, और जो कोरोना के टाइम में इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मदद करी गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चित रहे हैं और इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट में लोकेटेड है वेम्बनाड लेक। इंडिया एंड श्रीलंका आर जॉइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन सी स्टेट रहेगी जिसके द्वारा इंडिया और श्रीलंका ज्वाइन है, मिले हुए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाल्क स्टेट। तो पाल्क स्टेट जो है एक स्टेट रहेगी जिसके द्वारा इंडिया और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। रोलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, तो रोलेट एक्ट कब पास किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919। तो हम 1919 से आपको तीन चीज बताते हैं, एक तो रोलेट एक्ट रहेगा 1919 का, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था 1919 में, और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में। तो तीनों को आप लिंक करके याद रखें, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट, तो तीनों हो जाएंगे 1919। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट की खोज किसके द्वारा करी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल के द्वारा करी गई थी, जिनके नाम पे ही नोबेल प्राइज को रखा गया है। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये कंट्री से रिलेटेड है स्वीडन से, इनके द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी। हाउ मेनी रिट्स आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें टोटल कितनी रिट्स हैं। रिट्स आपसे पूछी जाती हैं, 5 रिट्स होती हैं। कौन कौन सी रिट्स होती हैं, इनका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कौन कौन सी 5 रिट्स होती हैं, तो आप इन 5 रिट्स के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। आपको जरूर टाइप करने हैं पांचों के पांचों रिट्स के नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मणिकरण टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो मणिकरण टेम्पल कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है मणिकरण टेम्पल। बगलीहर डैम कौन सी रिवर पे है, चिनाब रिवर पे। इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो बगलीहर डैम जो कि चिनाब रिवर पे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, यहाँ पे लोकेटेड है बगलीहर डैम, और रिवर रहेगी चिनाब रिवर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होती है फुल फॉर्म होती है यूपीएस की। यूपीएस का यूज करा जाता है, जैसे पावर कट होती है तो उसमें जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो बंद ना हो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहे, इसलिए यूपीएस का यूज किया जाता है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा ई बुक रहेगी 2000 क्वेश्चंस की, 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है, वो आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर रहेगा 2021 का, जनवरी से लेके जून 2021 तक के 600 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको वो भी प्रोवाइड कराई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।